जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार राहुल स्टडी जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस। इससे क्या होगा कि मेरे प्यारे आपको हर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाएगा। तो मेरे साथियों, आप थंबनेल देखकर जान गए होंगे आज मैं किस टॉपिक पर आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो साथियों देखिए, आपके पास समय बहुत कम बचा है और 24 तारीख को आपका पेपर है साथियों, हिंदी का पहला पेपर। तो कहने का मतलब ये है साथियों, बहुत बच्चे एक साल मेहनत करके 6 महीने मेहनत करके वो उतना मार्क्स नहीं ला पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या हैं अपना ट्रिक यूज़ करके या ट्रिक के माध्यम से, अनेक साधन हैं तो उनके माध्यम से मेरे प्यारे तो बच्चे उनसे ज़्यादा परसेंट ला सकते हैं। तो मैं बात आज ये करूँगा कि साथियों बचे दिनों में आप तैयारी कैसे करें, आप रणनीति कैसे बनाएं कि हिंदी का जो पहला पेपर कैसे है उसमें हम अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे ला पाए। तो मेरे प्यारे यह वीडियो उनके लिए खासकर होने वाला है जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं आपको उस तरीके से कुछ समझाने वाला हूं कि इसमें जो आपका ट्रिक है वह ट्रिक काम करेगा साथियों। और बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई में क्या वीडियो में हम देख कर आए थे। तो साथियों पेपर देने से पहले वीडियो जरूर एक बार देखिए। तो चलिए हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे हिंदी। आप जानते हैं 24 तारीख को, क्या 24 तारीख को आपका है हिंदी। साथियों जो आपका पेपर है हिंदी, मतलब 24 तारीख को आपका हिंदी, ये आपका मार्च, ठीक है ना प्यारे, मतलब 24 मार्च को आपका हिंदी का पहला पेपर है। तो साथियों देखिए मेरे पास एक यहाँ देखिए क्वेश्चन बैंक है, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन बैंक। जरा आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्वेश्चन बैंक। तो देखिए अभी तो आप जानते हैं कि मेरा अस्त्र शस्त्र सब यही है, मेरा क्वेश्चन बैंक जो राजीव का है। तो मेरे प्यारे देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ इसकी साथियों देखिए, इसमें जो आपका हिंदी रहता है पूरा, इसमें आपका 10 नंबर बहुविकल्पी रहता है। उसके बाद गद्य से पूछता है, पद्य से पूछता है। तो मतलब अनेक प्रश्न ऐसे यहाँ से बनते हैं। तो मैं आपको कोई किताब लेकर नहीं पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे, बस मैं आपको सिर्फ सजेशन देने वाला हूँ, आपको सलाह देने वाला हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम जाने से पहले आप किस तरह से अपने आप को स्टैंड कर पा रहे हैं। बस मेन मुद्दा यही है मेरे प्यारे। तो मेरी बात को समझिए साथियों। तो आपका जो बहुविकल्पी रहता है, देखिए पहले 10 नंबर क्या आता है आपका बहुविकल्पी, क्या बहुविकल्पी। साथियों इस पर आपको तो एकदम ध्यान नहीं देना है, जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बात कर रहा हूं साथियों। इसके बाद आप जैसे जाएंगे तो आपको वहां से आ जाएगा गद्य और पद्य, दो आ जाते हैं, ठीक है साथियों, गद्य और पद्य। तो साथियों 7 नंबर का इसमें से पूछता है, 7 नंबर का इसमें से। कहने का मतलब ये है, ये आपका हिंदी रहता है मेरे प्यारे और ये आपका संस्कृत रहता है, क्या संस्कृत रहता है। बस इतना डिफरेंट है न। अब साथियों देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर हम वासुदेव सरल अग्रवाल की बात करें, देखिए मुझे तो हर चैप्टर याद नहीं है। देखिए अगर मैं वासुदेव सरल अग्रवाल की बात कर रहे हैं तो ये राष्ट्र का स्वरूप है, जो उसके लेखक हैं वो वासुदेव सरल अग्रवाल हैं। जो चैप्टर है वो क्या है, वो राष्ट्र का स्वरूप। साथियों बात समझ में आ रहा है। तो राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव सरल अग्रवाल। तो आपसे पूछेगा संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है या रेखांकित अंशों की व्याख्या करना, ऐसे तमाम प्रश्न देगा। तो साथियों जैसे आपको मैं इस विद्या आपको यहाँ पर देखिए मैं दिखा रहा हूँ। तो अगर हम वासुदेव सरल अग्रवाल की बात करें, यहाँ पर खोल, इसमें क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, क्या है मेरे प्यारे, राष्ट्र का स्वरूप। जरा आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें आपको ट्रिक यूज क्या करना है। सही बता रहा हूँ साथियों ना, आप टॉप करके नहीं आएंगे तो मुझसे मिलना पेपर देने के बाद। क्या वासुदेव सरल अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप। साथियों इसमें नहीं है, शायद वो इंटर में है, हालांकि इंटर वालों के लिए भी जरूरी है। तो देखिए अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्या, मित्रता। साथियों देखिए जैसे हम गद्य की बात करेंगे, साथ में यहाँ पर देख रहे हैं मेरा पहला चैप्टर मित्रता है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है साथियों। अब देखिए मुझे करना क्या है, पहले तो पूछता संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। संदर्भ मतलब किस पार्ट से लिया गया, प्रसंग मतलब उसका क्या मतलब वो क्या कहने वाला है, और व्याख्या मतलब पूरा पूरा उसका वर्णन करना है। इतना चीज मुझसे पूछता है मेरे प्यारे। तो अब हम बात करेंगे जैसे मित्रता। तो साथियों मुझे बस इतना याद करना है, देखिए मैं क्या कहा, मित्रता, क्या मित्रता।
अब इसके लेखक कौन है मेरे प्यारे? आचार्य रामचंद्र जी। कौन? आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं साथियों। अब देखिए, बस आपको देखना क्या है, ये जो मित्रता है इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और जैसे आपके सामने पैसेज आएगा मेरे प्यारे, तो हमें क्या करना है, पहले उसको देखना है तो कहीं पर उसमें क्या मित्र उत्तर दिख रहा है कि नहीं। तो जैसे अगर हम पहले की बात करते, जैसे मैं पढ़ रहा हूं कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों को ही मित्रता हो सकती है। देखिए यहाँ जो पैसेज मुझे दिया है साथियों, इसमें ऑलरेडी मित्रता दिया है, तो मुझे कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, ना तो मुझे याद करने की आवश्यकता है। बस मुझे ये देखना है कि ये मित्रता पाठ से लिया गया है जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, और क्या इसमें पूरा जो ये व्याख्या किया, जो प्रसंग दिया है इसमें मतलब मिल रहा है कि नहीं साथियों। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम पैसेज की बात करते हैं, इसमें पैसेज हम देखेंगे पूरा। पैसेज देखने के बाद अगर मुझे कहीं मित्र दिख रहा है या आचार्य रामचंद्र जी दिख रहे हैं या मित्रता दिख रहा है, तो साथियों सीधी सी बात हम कह देंगे कि यह जो पाठ लिया गया है मित्रता पाठ से लिया गया है जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। बाकी आपका इसका जो वर्णन करना है मेरे प्यारे, तो आप बनाकर अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है मैं उसके लिए बता रहा हूं, और आपको 7 नंबर देने से कोई रोक नहीं सकता मेरे प्यारे। ठीक ऐसे आपको हर चीज देखना है। अब जैसे इधर हम चलेंगे साथियों, इधर आया था मेरे ममता के भैया कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर खुद ही दे दिया है, देखिए कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठे हुए युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर। सीधी सी बात है, ममता कौन है? जयशंकर प्रसाद। कहने का मतलब ये है प्यारे, ऐसे आपको हर ट्रिक हर चैप्टर में यूज करना है साथियों। आपको 7 नंबर देने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा आपको गद्य में करना है, ऐसे पद्य में करता है। तो जस्ट मेरे प्यारे इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपका क्या, इसके बाद आपका साथियों आ जाते हैं हम जीवन परिचय। देखिए मेरे प्यारे, जीवन परिचय तो आपको कम से कम 3 याद होना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी का हो गया, वो 1554 पैदा हुए थे, 1680 मर गए। जयशंकर प्रसाद 1889 1937 हो गया। मतलब ऐसे सबको, सुमित्रा 1907 1977 में ये मर गए। तो बस आपको जन्म इनका याद करना है, उसके बाद उसका बीच में उनके मम्मी पापा का नाम, बाकी वो क्या क्या किए अपने जीवन में। देखिए जीवन परिचय का मतलब ही यही होता है कि उनके जीवन का वर्णन कैसे किया था। जैसे मान लीजिए अगर मैं कह दूं कि मेरे प्यारे आप अपने जीवन परिचय लिखें, तो क्या लिखेंगे कि हमारा नाम ये है, फलाने हैं या ढिकाने हैं, हम इतने तारीख को यहाँ पैदा हुए थे, ऐसे ऐसे संघर्ष करते करते आज यहाँ तक पहुंचे हैं। जिसे कभी कभी मेरे प्यारे होता है ना कि जब आप कोई लेक्चर देते हैं, कोई भाषण देते हैं, तो अपना पूरा बायोडाटा बताते हैं, वही आपका जीवन परिचय होता है। बस आपको सन याद करना है साथियों, इसमें आपका पूरा पूरा 6 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए इसमें आपका क्या, इसके बाद बहुत सारे ऐसे आएंगे, खंड काव्य आता है, वो भी आपको लिखना है। वो जो गोधन वाला है आपको ये पूरा लिखना है, और जो जौनपुर जिले का रहता है आपको वो पूरा लिखना है। तो चलिए मैं आपको पूरा एक तरफ से साथियों बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आप सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो साथ देखिए अब यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा था, जैसे अब इसके बाद जैसे हम हिंदी काव्य पढ़ेंगे, तो इसमें देखिए सूरदास दिया है। इसमें भी आपको इसे ट्रिक अपनाना है। देखिए याद नहीं करना है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सब याद करिए, बस आपको ट्रिक है। अब ये जीवन परिचय मैं आपको बता दिया। अब जो संस्कृत में दिया है, जिसे वाराणसी मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर दिया है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी इयम विमल सलील तरंगाया। तो मतलब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये कौन से पाठ से लिया गया है। ये इसमें आपको देखिए वाराणसी दिया है, सीधी सी बात है मार देंगे वाराणसी पाठ से। अनुवाद कैसे करेंगे? वाराणसी देखिए, वाराणसी प्राचीन काल से मतलब वाराणसी प्राचीन काल से घर घर में विद्या का प्रकाश चमक रहा है। जैसे अगर हम कह दें कि आप काशी पर आप कोई उस पर व्याख्या करिए, तो क्या आप उस पर व्याख्या नहीं कर सकते हैं? आपको कुछ नहीं आता मेरे प्यारे, लेकिन आपको वहां जाना है और एकदम बहुत बेहिचक अपने तरीके से बनाकर आपको पूरा वर्णन कर देना है। यार मैं कहता हूं जब मुझे कुछ आउबे नहीं करता है तो हम क्या करेंगे? तो सीधी बात कोई ना कोई आइडिया बनाएंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था कि नहीं वो डिस्प्लेसमेंट और दूरी, भाई साहब का मतलब है सीधा मतलब जाने का, मुझे नहीं आता, 60 कटाई हम मार देंगे। तो ये आपको ट्रिक अपनाना है, बचे हुए दिनों में आपको टॉप करना है तब मेरे प्यारे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मेरे प्यारे, जस्ट हम चलते हैं आपका, इधर आ जाता है आपका पूरा रस छंद अलंकार ने। जिसे अलंकार पूछता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। जिसे पूछ लेगा कि तरण तनी जो
तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। ऐसे देखिए परिभाषा देखा, अनुप्रास अलंकार का मतलब जिसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार होता है वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रास के बाद क्या आता है आपका, इसी यमक आ गया, श्लेष आ गया, ये सब क्या है? अलंकार। लेकिन ये पूछेगा कि अलंकार की परिभाषा, जैसे रस आपका पूछ लिया, छंद पूछ लिया, इसमें कितने चरण होते हैं, सोरठा पूछ लिया, दोहा पूछ लिया, आप इसको याद कर लेंगे मेरे प्यारे, 2 से 3 नंबर आपको मिलने ही वाला है, कोई रोक नहीं सकता मेरे साथियों, ठीक है। चलिए अब आगे हम जैसे शब्द के रचना, अब जैसे क्या दे दिया यहाँ पर देखिए, समास आपका पूछेगा, समास भी आपको करना है बहुत हिसाब से, वो भी कर लीजिए अपने हिसाब से। देखिए जो मेन है मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको नंबर देने वाला है, ये नहीं कि मैं आपको 2-2 नंबर का हर चीज बताऊंगा। अब जैसे इसके बाद मेरे साथियों आपका आ जाता है जो मेन चीज है, निबंध आपका आता है। देखिए निबंध आपका मेरे प्यारे 6 नंबर का आता है। तो निबंध में आप क्या करेंगे? निबंध में आपको मेरे प्यारे ये करना है कि इसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर टेलीविजन पर दे दिया निबंध लिखिए, तो आपको क्या लिखना है? उससे लाभ क्या होगा, उससे हानि क्या होगा, दैनिक जीवन में उसका उपयोग क्या है, उसका महत्व क्या है, आने वाले समय में उसका हानि क्या हो सकता है। तो मतलब आपको कोई चीज याद नहीं करना है यार, अगर आपको याद नहीं है तो अपना माइंड यूज करिए मेरे प्यारे, और 6 नंबर तुरंत लेकर चले आइए, ठीक है साथियों। अब ऐसे कोई भी दे दी, जैसे वनों का महत्व, वनों से हाथ से क्या हो, मतलब वनों से लाभ क्या है, वनों से हानि क्या है, अगर वन नहीं होता तो क्या होता, अगर वन है तो क्या हो रहा है, तमाम प्रकार के ऐसे मतलब बात है मेरे प्यारे, आप वहां लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है यार। अब इसके बाद देखिए आपका एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, कि खंड काव्य। खंड क्या, अब आपको क्या पढ़ना है? जो इसमें आपका जौनपुर जिले का है। अरे यार उसमें व्याख्या कर देना खंड काव्य में। देखिए हमें यहाँ जो आपका जौनपुर जिले का हमें यार साथियों मुझे आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपका ये पूरा खत्म होता हुआ, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका 7 नंबर वाला है, 6 नंबर वाला है, 5 नंबर वाला है, 4 नंबर, इस पर ज्यादा फोकस करिए कि नंबर तो हमें यहीं से मिलेगा। अगर 1 नंबर पाने के लिए मुझे 1 घंटा मेहनत करना पड़ता है, अगर मुझे 6 नंबर पाने के लिए 2 घंटा मेहनत करना पड़ रहा है साथियों, तो 1 नंबर को हम छोड़कर 2 घंटे वाले पर मेहनत करें, क्योंकि मुझे 6 नंबर मिल रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब टाइम आप बचाइए, टाइम जैसे आप बचाएंगे पूरा इधर आपका मैनेज हो जाएगा, और हिंदी में मेरे प्यारे जाएंगे आप टॉप करके आएंगे। बस आपको यही ट्रिक अपनाना है कि कौन से पार्ट से लिया गया है, लेखक कौन है, बस इतना ही आपको करना है। देखिए आपको नंबर कैसे मिलेगा। तो साथियों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिए। तो इसके बाद आपको ऐसे हम साइंस में लेकर आएंगे, मैथ्स में लेकर आएंगे, सारी आपको मतलब बताएंगे बातें, ठीक है साथियों। तब तक आप वीडियो देखते रहे। जय हिंद, जय भारत।